हेलो जी, नमस्ते। ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो ना करें ये काम। आज मैं वुमेन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। ऐसी महिलाएं जो कहती हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। वो अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं भी थी ऐसे। मैंने भी बोलना था ऐसे। मैं भी पहले ऐसे बोलती थी कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। और देखिए ना, भगवान ने सबको एक ही लाइफ दी है और एक लाइफ में एक बहुत कॉमन चीज़ सबके पास है। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, चाहे दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, वो सबके पास है। वो है वक्त, समय। चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, समय भगवान ने सबको 24 घंटा ही दे रखा है। किसी को 48 घंटा या 72 घंटा नहीं दे रखा है। सबको एक समय दे रखा है और एक ही समय में, उसी समय में बहुत सारी वुमेन्स ने बहुत सारी ऊंचाइयां छुई हैं। कल्पना चावला की बात कर लीजिए, कारगिल, रानी लक्ष्मीबाई। हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं और भी पूरे विश्व की महिलाएं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने का स्रोत है। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने इसी 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, वो हम भी कर सकते हैं और अपने लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, सब चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में कभी गेस्ट आते हैं, कोई आता है, जैसे आप कोई काम कर रही हैं, लेडीज़ हैं, आप वर्किंग वूमन हैं, घर में काम करती हैं और बाहर काम करती हैं, ऑफिस का काम करती हैं। तो लोग यही कहते हैं, ऑफिस से आती हैं तो आप घर को टाइम नहीं दे पाती हैं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इंसान को बहुत सारी महिलाओं को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। और जब आप घर आती हैं तो आपको लोग यही कहते हैं कि आपने किया क्या है, घर के लिए क्या किया है, घर ऑफिस में जाकर बस बैठी ही तो रहती हो। तो ऐसा नहीं होता है। इसी लाइफ में, इसी ज़िंदगी में, इसी टाइम में सबको सब कुछ करना पड़ता है। और जब भी आप ये सब करना चाह रही हूँ, आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाह रही हूँ, समय को समय देना चाह रही हूँ, तब तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी रही हैं। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ कर रही हैं, कोई चीज़ करना चाह रही हैं, किसी चीज़ में, क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो कोई कोई बातें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। जैसे कि कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, आपके घर आता है और आपसे ये कहता है, मतलब फिजूल की बातें, फालतू बातें करने के लिए आपके पास आके बैठ जाता है, टाइम वेस्ट करने लगता है। यहाँ की बातें, अरे फलना का सुना, ढिमका का सुना, यहाँ की बातें सुनी, अरे उनकी बिटिया ऐसी, उनके बेटे ऐसे हैं, अरे उसको तो ये मिल गया, उसको मिल गया, ये मिल गया। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये, मोबाइल। मोबाइल पे बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है। मोबाइल ले लिया, 5 मिनट के लिए बोल के लिया था कि हाँ 5 मिनट के लिए देखेंगे, लेकिन उसके उठाते ही 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाता है मोबाइल पे। तो टाइम वेस्ट होने लगता है। आप हाँ रील्स देखने लग जाती हैं, इंस्टाग्राम चालू कर दिया, फेसबुक खोल लिया, फेसबुक पे अरे उनकी पड़ोसन ने ये साड़ी पहनी थी, ये ड्रेस पहनी थी, इस पार्टी में गई थी, मुझे तो नहीं बताया, मेरे साथ तो नहीं शेयर किया, ये बातें मुझे तो नहीं बताई, उसके साथ गई थी, गुप्ता जी की औरत के साथ गई थी। तो ये सब बातें। और हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं बोल के कि आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, तो हम जाके ना वहाँ पे टाइम वेस्ट करने लगते हैं, फालतू की बातें। किसी का फ़ोन आ गया तो हाल चाल लेने के बजाय, हाल चाल 5 मिनट में हो जाता है। हाँ कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, खाना वाना हुआ, बाकी बस। और क्या बात कर, और भी बातें करने, जैसे कि बात करने लग जाते हैं, हाँ और क्या, और क्या हुआ, और क्या हुआ, ऐसे करके बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं और हम लोग का टाइम वेस्ट होते चला जाता है। और
जैसे कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं और किसी का आ गया, कोई आ गया, हमारे घर आ गया और उससे बात करना है, पड़ोसन आ गई, उससे बात कर रहे हैं आप लोग, 5 मिनट का बोल के आप 4 घंटा बात करने लगी, 2 घंटा बात करने लगी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको जो काम करना था, जिस काम के लिए आप उठी थी, जिस काम करने के लिए आपकी सुबह हुई थी, आपको जो काम करना था वो आप काम करने से रह गई, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट वो कर रही है आके, आप उसमें बतियाने में जुटी हुई हैं, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो एक दिन के लिए है, बस ये बात एक दिन के लिए करना है, आपको एक दिन के लिए उसको मना करना है। जब आप उसको एक दिन के लिए मना कर देंगी ना कि सॉरी, बस माफ़ कीजिए, आज के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे और भी काम है, मुझे ये बात नहीं करनी है, इस विषय पे बात नहीं करनी है। और क्या ऐसे रिश्तेदार जो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालत है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, 5 मिनट में हैंडल कर सकते हैं, 2 मिनट में हैंडल कर सकते हैं, आधा घंटे में हैंडल कर सकते हैं। तो फ़ोन करके आप जब अपने रिश्तों को खुद सुलझा सकते हैं थोड़ी देर में, कुछ टाइम में, तो दूसरों को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा ना करें, अपने टाइम को टाइम दें, और ऐसा ना हो कि एक दिन टाइम आपसे छिन जाए, चला जाए, हाथ से फिसल जाए और आप रह जाएं घर में। जैसे मैं अभी बाहर वीडियो बना रही थी, बहुत सारे लोग आ गए, मैं फटाक से आ गई अंदर और लॉक किया, दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आ गई, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। तो अपना काम करने के लिए उतना ही समय मिला है जितना हमें मिला है, 24 घंटे। 24 घंटे में ही ऊंचाई छूनी है, 24 घंटे में ही आप बन सकते हैं, 24 घंटे में ही आप बिगड़ सकते हैं। तो एक एक टाइम, एक एक चीज़ें वैल्यू होती हैं, समय की कीमत होती है। लोगों की कम, अपनी ज़्यादा सुने। हाँ, जैसे और भी काम कर सकती हैं, जैसे आप बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता है, अरे मैं तो टाइम नहीं दे पाती, घर को टाइम नहीं दे पाती, फैमिली को टाइम नहीं दे पाती हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं है मुझे। खुद के लिए आपके पास टाइम है, इन्हीं 24 घंटे में है। जैसे आप टीवी देख रही हैं, तो टीवी देखते देखते आप प्रेस कर लीजिए, सब्जी काट लीजिए, देखिए आपका टाइम कितना बचत होगा, कितना आपके पास टाइम रहेगा खुद के लिए। ऑयल लगा सकती हैं सिर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकती हैं टीवी देखते देखते। और टीवी आप जब देखने बैठती हैं तो आप, हाँ, सबका सीरियल होता है, कोई कुछ ना कुछ सीरियल इंसान देखता ही है, जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, तो आप देख सकती हैं। आप 1 घंटा देख रही हैं, 2 घंटा देख रही हैं, लगातार देखती जा रही हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है आपका फालतू, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जब आप बीमार पड़ती हैं तो आप ये मत भूलिए कि आप बीमार, कल दवा ले लेंगी, परसों दवा ले लेंगी, आपके लिए कोई टाइम नहीं निकालेगा, आपकी कोई केयर नहीं करेगा। मेरा दिमाग ख़राब। तो आप खुद को टाइम दें। जो दवा आपको कल परसों के लिए आप कर रही हैं कि कल परसों करवाएंगे, उसे आज ही करवा लें। आपको कोई टाइम नहीं देगा, आपको केयर कोई नहीं करेगा, आपको खुद की केयर करनी पड़ेगी, खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज ही दवा ले लें और खुद को टाइम दें, खुद स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मेरी समझ थी, उतना मैंने बताया। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।